संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। संत की निंदा दोह मह दोह, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख। संत का दोखी सदा अपवित्र, संत का दोखी किसे का नहीं मित्र। संत के दोखी को डान लागे, संत को दोखी को सब त्यागे। संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा विकारी। संत का दोखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते डरै। संत के दोखी को नाही ठाऊं, नानक संत भावै ता लय मिलाए। संत के दोखी को नाही ठाऊं, नानक संत भावै ता लय मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु के हजूर हाजिर हो बैठी सत्संग जियो, जो लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान शाम के दीवान विच हुंदा है, जिस विच रचना गौड़ी सुखमनी विचार गुजरे है। गुरु अर्जन साहिब का उपदेश है अते 13 नंबर अष्टपदी विचों आप जी ने 3 ते 4 नंबर पदा सरवण किया है। 2 पदे से भी पढ़े गए, समा बने तो असीं दोवां की व्याख्या कर देवांगे, क्योंकि ये कुछ लफ्ज़ों के दोहराव ने वार वार। जो मुख रूप दे विच सुनेहा सीगा वही है कि साहिब रब्बी गुणा दे एडवोकेट ने। महाराज दसते ने कि रब जी दे गुण, रब जी की शोभा, जिहड़ा बंदे का अपना मूल ही है, जिहड़ा बंदे का अपना सुभाव ही है, बंदा उहदे विच रहे बंदे नूं शोभ निकता है, बंदा शोभदा, चंगा लगता है। जो बंदा उस सुभाव त्याग जाए, बंदा सजावता होता है, उन्होंने लांछन लगते हैं, उन्होंने त्रिकारता मिलती है, उसका तिरस्कार होता है। गुरु महाराज ये प्रति सानू अवेयर करते हैं, ये प्रति सानू चेतन करते हैं। आप देखते हो जिमें हिंसा है, जिमें जालम बिरती है, जिमें मनुखी जीवन दे विच माड़ापन है, ये पशु बिरती है, मनुख बिरती नहीं है। पर जे पशु इहदे नाल, बंदा इहदे नाल जुड़िया है, फिर यकीनन तौर पर कहना पएगा कि ये किस गलों चंगा है। महाराज ने एहसास दे दिंदा जो सर कहते हैं पशु मिले चंगे आईयां, तेरे नाल मैनूं पशु नूं चंगा कहण च कोई इतराज नहीं। तेरे नालों क्या जा सकता है, उन्होंने वड्याया जा सकता है। पशु मिले चंगे आईयां, क्यों महाराज खड़ खावे अमृत दे।
माड़ा खांदा चंगा दे रहा है। देखो ना कितना उमदा ਉਹਦਾ जीवन है, तूड़ी खा रहा है, पट्ठे खा रहा है, बंदे का वाधू जिहड़ा समान सुट्टण योग्य वो जिहड़ा है छक रहा है, ते ਉਹਦੇ बदले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ किन्नी सेवा दे रहा है, निर्मल नीर देंदा ਉਹਨੂੰ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ किन्नी मदद करता ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो इस एहसास है सर जिक्र करते कि तू सब दुखी क्यों बनता। संत इत्थे रब्बी गुणा का प्रतीक रब रूप है। वैसे इनू एक तबका सैक्ट अपने वाल खिंच के लै गया जिहदे बारे असीं बड़े वेरवे च बात कीती सीगी कि इहदे च सिर्फ एक सैक्ट की गल नहीं, जिहड़ी उस भगत लोग ने जिहड़े रब्बी लोग ने उन्हां दी बड़ी वडियाई है बाणी दे विच। ऐसी बात नहीं उन्हां दी वडियाई नहीं कीती। तुसीं इहदे च अगे जाके बचन पढ़ोगे, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। महाराज कहते मैं सदा डंडौत करदा जिहड़ा मुक्ति दे राह दे उत्ते तुरे। गुरु नानक साहब दे बचन पढ़ो तुसी, सब जिक्र करदे ने मन्ने तरै तारै गुर सिख, आप तरे होरां नूं तरन दी प्रेरणा दे। ये जिहड़ा जीवन है ते सब कहते जिन्हें इस रूप नूं अपना लिया, शुरुआत मन्ने दियां पौड़ियां दे विच महाराज कहते मैं ते इतनी मेरे च कैपेबिलिटी भी नहीं, मेरी इतनी समर्था भी नहीं कि मैं ਉਹਦੇ बारे कुछ कह सका। मन्ने की गत कही ना जाए, सो मान मनोवर उस रूप दे विच है। पर जदों असीं इस चीज़ नूं देखदे हां ते इहदी फिर जदों इंटरप्रिटेशन इस लैवल ते कीती जांदी जे ते संतां बारे पहले बेनती कीती सी। इहदे च एक संत बारे, एक संत कौन है? वो रब जी अकाल पुरख वाहिगुरू, ਉਹਦੀ अपनी बात कीती गई है, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ च दोहराया गया वार-वार ते ਉਹਦਾ दोहराना ਹੁਣ ਹੋਰ रंग देखो तुसी। लोग कहते रब जी नूं मिलना है, रब जी नूं पाउणा है, रब जी नूं वेख लिया, फलां आदमी रब विखा दिंदा है। देखो असीं तुसी ते लवांगे मन इस गल नूं, पर जिहड़े साडे गुरबाणी दे रचनाकार ने, गुरबाणी दे व्याख्याकार ने, वो नहीं मनदे। वो कहते झूठ बोलते हैं लोग। असीं कि महाराज तुसीं एवें ते नहीं कह सकदे, दस्से ही होना किसे नूं रब, वेखे ही होना, कोई जानदा ही होना तां ही बयान कर रहा है। बाबा नानक जी ने बड़ा स्पष्ट किया, कहने लगे मेरी जांचे जिहड़ा बंदा ये दावा ठोकदा ना कि मैं रब बारे जानदा ते मैं कुछ दसांगा, ये वो कहंदे सोच तो बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। ये जिहड़ी तशबीह महाराज ने दित्ती, तुसीं देखो बहुतायत जिहड़ी संत बिरती दे नाल लोग या संत लकब दे नाल तुरे फिरदे लोग ने, जदों उन्हां दा बंदा आवरण वेखदा, जदों उन्हां दी प्रगटताई देखदा, उन्हां दे अमली रूप दी, बंदा एहसास करदा है कि ये ते नहीं हो सकदा, क्योंकि रब जी का पाउणा ਉਹਦੇ गुणा ਨੂੰ पाउणा है, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ पाउणा है। अज भी असीं सवेरे भी बेनती कर रहे थे, बाबा कबीर जी के बचन पढ़ो तुसीं, वो जिक्र करते भी हरी का प्यारा कैसा होना चाहिए है, कैसा होना चाहिए बाबा कबीर। वो कहते मैं तेनों आइडियल दसदा कैसा होए, किहड़ी ਉਹਦੀ सही रूप दे विच पहचान है। कहन लगे कि जिहड़ा हरी नूं पाउण वास्ते अग्रसर हो रहा ना, वो ऐसा होए कि हर जन ऐसा चाहिए कि हरी का जन किहो जिहा होना चाहिए। शुरुआत उन्होंने की, कहने लगे कबीर रोड़ा होए रहे हो बाट का, तज मन का अभिमान, गुमा छड़ दे, मिट्टी च रुलण वाला रोड़ा बन जा छोटा जिहा। रोड़ा वो चीज़ है जिहदी अपनी कोई पाया नहीं, जिहड़ा मर्जी ठोकर मारे, सज्जे करे खब्बे करे, अपने आप को जताउणा ही नहीं, अपनी होंद नूं किते रखिया ही नहीं, इस किस्म का हो जाए। बाबा कबीर जी कहते इहदे नाल भी हरी दे जन दी तारीफ पूरी नहीं होती। मत जानो नूं डिस्क्राइब किया गया, कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया जो पंथी को दुख दे, राइयां दे पैरां च चुभे, ये भी ठीक नहीं। फिर बाबा कबीर कहते चकना चूर हो जाए, मिट जाए, मिट्टी हो जाए। कहने लगे फिर उस तो भी अगले पड़ाव दे विच आए, कबीर हर जन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे। बाबा कबीर इदू बात कुछ हो नहीं सकता। कहने नहीं, खे हुआ तो क्या भया जो लग गए अंग, वो शरीर नूं लग गई मैल बन जाती है। कितना कित मैलापन मौजूद है, कितना किते ये चीज़ मौजूद है। तुसीं देखो गुरु अर्जन साहब जदों आ रचना रचते हैं, कितने ओपन माइंडेड होणगे, कितनी उन्होंने सुरते आपदा जिहड़ी है खुलदिली का इजहार होएगा। अनाउंसमेंट कराई गई चार चुफेरे, सुनेहे भेजे गए दूर दुराज तक, भाई एक रूहानी शिराजा बन रहे हैं। किसी को महसूस होता है कि मानवता के भले वास्ते उहदे कोल कुछ ऐसे बोल ने जिहड़े सदैव काली सांभे रखे जा सकन, लैके आओ असीं सांभांगे विच। देखो इस तो वड्डी मिसाल की मिलती है। मैं होर रंग बयान करदा, जिवें कई बारी बात होंदी है, असीं बच्चों नाल गल करते हैं बाणी की वडियाई की, मैं बच्चों को कहना
ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਰਸਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਿਤਾਬਚੇ ਛਾਪਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ 50-60 ਵਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੱਧ ਪੂਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 450 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਤਨੀ ਉਮਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਜਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ, ਘਰ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਐਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਲਮੀ ਰੂਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਆਏ, ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਜੂ ਆਇਆ, ਪੀਲੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਵੇ। ਰੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਕੜ ਦਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ हरजन ऐसा चाहिए जो तरनी में खे, कहने खे हुई तो क्या भया जो उड़ लागे अंग। हरजन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। हरी दा जन ऐसा जिवें निर्मल नीर पानी हुंदा है। पर बाबा कबीर कहते नहीं, ये भी मेरी एग्जाम्पल ठीक नहीं हैगी। क्यों? क्योंकि कहने लगे भी पानी हुआ तो क्या भया जो सीरा पाता हो, वो शीतल हो जाता, तत्ता हो जाता है, वो जम जाता है, वो गर्म हो जाता है। हरी दा जन ऐसा ना वो गर्म होए ना वो ठंडा होए, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ हिंदू का पीर, मुस्लिम का शाह फकीर, इस रूप में तशबीहां दित्तियां गईयां। बाबा नानक जी नूं जिहड़ा है उन्होंने किते लामा कहा गया, किते इस रूप दे विच ज़्यादातर उन्होंने जिहड़ी तशबीहां दित्तियां कि एज ए स्पिरिचुअल परसनैलिटी, एज ए अध्यात्मी व्यक्ति के रूप में दित्तियां गईयां। मगर जदों उलामा इकबाल जिहड़ा कि पर्शियन या उर्दू जबान का सब तो वड्डा माहर मन्निया गया पिछली सदी दे विच, उन्हें बड़े ध्यान नाल गुरु नानक साहब नूं देखिया तो उन्हें महसूस होया भी नहीं लोग सही तस्वीर नहीं देख पा रहे उन्होंने। उन्हें फिर उस तस्वीर को चित्रित किया लफ्ज़ां दे विच। वो नज़म तुसीं पढ़ी होनी है, फिर उठी
आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल, वो कहता वो कामल मर्द है। दलेरी की असल विच मिसाल है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव नूं वेख के पता लगता है अणख की हुंदी है, गैरत की हुंदी है, मर्दाऊ होना की हुंदा है। कमाल है। बाबा जी ते सारी उम्र ना कोई शमशीर उठाई, ना कोई जंग लड़ी, वो कहंदे दी बात नहीं। तुसी देखो कैसा रंग है। ये चीज वो है जिथे बिल्कुल भी किसी किस्म के नाल वो है ही नहीं कि किते फर्क पिया होए, किते पानी आया, किते ठंड पै गई तो जम गया, किते गर्मी आई तो उबल गया ना, इको रूप रहा बिल्कुल। वो हर जगह से तुसी देखो, लालो के सामने ने, लालो को सच का संदेश दे रहे हैं, लालो को कह रहे हैं लालो सारी उम्र किले कटने नहीं गवानी, जीवन भी कटना है। लालो मंजियां दी काना बहुत कड्डियां होणगियां, लालो मन की कान भी कड्डनी है। लालो में एहसास होया बाबा ठीक कहता, जीवन समझाने की बात करता है, पर मलक सामने आ जाए, मलक भागो राइट वे लोगों की बोली बदल जाती है। कहते नहीं मलक भागो के सामने हमें क्या जा सकता है। बाबा कहते ना मलक भागो तू गुनहगार है, तेरी किरत सुची नहीं, तेरी किरत च गरीबां दा खून है, असल तू जालिम है, तू जगीरू बिरतियां दा मालिक बन के लोगों ते जुल्म करता है। चलो मन्निया भी होए, पर मर्दे कामल सामने आ जाए बाबर। देखो ना लोग कहणगे, कई बार बात होंदी है, मैनूं याद है असीं कुछ रोज़ पहला गए सी जगह ते दीवान लाउण, तो दीवान जो शुरू नहीं होया तो मैं गुरु नानक साहब जी के कुछ शब्द कह रहा, राजेशी मुकदम कुत्ते जाहे जगह ते बैठे सुते वाले बचन सी कर रहे हैं, कोई चिट पड़ा गया, इट्स ए स्पिरिचुअल प्लेस। कमाल है, ये एहसास ही नहीं स्पिरिचुअल असल में मायने की ने। देखो जिहड़ा जीवन है ना, ये रूह ते कलबूत का सुमेल है। कलबूत आ है, रूह के अंदर बसती है, रूह है तो कलबूत चल रहा है, जे रूह ना हो तो कलबूत ना चले। इस करके रूह ते रूहानियत इन्हां दोवां दी बड़ी वड्डी लोड़ है बंदे। जदों असीं ये वेखदे हां संसार दे अंदर जिहड़ा बहुत वड्डे लैवल ते, तुसीं होर सिंपल जे लफ्ज़ां विच कहो, आपने कई बारी लफ्ज़ सुने होणगे, दो चीज़ां साडे लई सब तो वड्डियां लोड़ां ने जीवन दे विच, कलबूत चलाउण लई भोजन, रूह नूं मानण लई भजन। बंदा एक अपना रहा कि छड्ड रहा है, बंदा कहता भोजन तो होए 36 प्रकार का वधिया, हर रोज़ एक वखरा मैन्यू बने, वखरी चीज़ बने, उस रूप दे विच भजन बारे बंदे नूं कोई एहसास नहीं। इसे लिए रूहानी तौर पर बंदा बैकअप हो गया, उन्होंने कोई ज़मीर नहीं जागदा कि लोग कह भी देते हैं फला आदमी ने इन्ना माड़ा काम कर दिता, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ने नहीं कोसिया, जमीर होएगा तो कोसेगा, वो है ही नहीं, वो तो मर गया। कलबूत रहेगा तो जो भोजन मिलेगा, जो भोजन ही नहीं मिलेगा कलबूत किवें रहेगा, नहीं सर्वाइव करेगा। जे रूह रखनी है तो भजन करना पेगा, भजन के नाल ही रूह बचेगी। इस करके भजन जरूरी है, इसलिए सारे जिक्र करते हैं उन्होंने गा रब जी, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडेरियां चाह, कोई तरीका चक दे ओदी रूहानी जिहड़ी है उस सोच दे नाल अपने आप को आत्मसात कर। मगर ये भी सच्चाई है, जे रूह तो बिना एक कलबूत करामात नहीं कर सकता, कली रूह भी कमाल नहीं कर सकती। रूह नूं चलाउण वास्ते भी कलबूत चाहिए है, इहदे विच ही आके उन्हें अपनी कमाले करामात करनी है। जिहड़ा आ साडा जिस्मानी लोड़ां दे विच, जिहड़ी साडी जिस्मानी बंदिशां दे विच, इहदे च राजसी मंडल आउंदा है, इह सियासी मंडल आउंदा है। जिहड़ा बहुता ताकतवर हो जाए, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर होया बंदा कहंदा दूजे नूं जिउण दा किवें हक होएगा। आ चीज जिहड़ी औरंगजेब की कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज है। वो कहंदा मैं ताकतवर हां, मेरे को ताकत है, बाप नूं कैदखाने च पाया। देखो हालत की है उस शख्स की, बाप नूं कैदखाने च पाया तो इस लैवल ते ऑर्डर दिते भी मेरे तो पुछण तो बिना ना कोई चीज मिल सकती है, ना कोई बंदा मिल सकता, कुछ नहीं, बिल्कुल सारे पासे जी डिस्क्रिप्शन बनाई जाए, इत्थे हुणे रिटन सारा कुछ कर दिता जाए। वो तो सीगा कि उहदा रसोईया उहदा बड़ा वफादार सीगा, वो नेड़े चला गया उहदे ते वो कहंदा कि पुछो बाप अपने नूं, फिर बादशाह नूं पुछो जिहड़ा पहला सीगा शाहजहां कि इन्हें खाना की है। वो कह लगे रोज रोज तो खाने बदल के नहीं मिलेंगे, इको खाना मिलेगा जिहड़ा मर्जी कह दे, बस एक चीज जिहड़ी खजाने चो आएगी वही इन्नी उन्नी मात्रा च मिलेगी, वही इन्हें रोज रोज खानी पेगी। वो बादशाह कहते कमाल है, तो मार दे, मैंने कहते मार दे, जिंदा रखना इत्थे मारना नहीं है, पर हाँ ये चीज होएगी। पानी की मात्रा उन्नी तय कर दी, गर्मियां दिनों च उहदी अपनी जिहड़ी तुसीं उहदी तुज़क पढ़ के वेखो, तुज़क जो रोंदा है वो कहता गर्मी वध गई है, दर्जे हरारा वध गया,
बड़ी गर्मी लगती है, पानी प्यास बाली लगती है, औरंगजेब पानी की मात्रा तो थोड़ी बढ़ा दे। जवाब पता की लिखता है, कहता जिस शाही नाल खत लिखिया ते जिस शाही नाल उत्थे कवितावां ते नज़मां लिखदा वो नहीं पी सकदा। उन्हें उत्थे फिर जाके कहा सीगा, कहता हालांकि मैं अज तक जिहड़ा हिंदुआं नूं बहुत माड़ा कहना वा, मेरी जाचे हिंदू तेरे नाल बहुत चंगे ने, हालांकि वो काफर ने, वो ये ज़बान लिखदा। वो कहता क्यों? कहता भी घट तो घट तू जिउंदे पिओ नूं पानी नहीं पिआउंदा ते मरण तो बाद भी पानी दी अंजलि दिंदे ने सूरज नूं। हालांकि वो उस लैवल ते जाके बात करे, पर हकीकी रूप दे विच उन्हें इस तरीके नाल तरद्दुद ते तशद्दुद कीता गया। वो जो रसोईये नूं पुछया गया भी वो जिहड़ा है कोई एक चीज, उन्हें डोल दे कान च कह दिता भी खजाने चों छोलियां की सब्जी मंगा लिया कर, छोले कच्चे। वो कहंदा वो तो मैं बहुते पसंद नहीं करता, कहंदा तू आउण दे बाकी सब कुछ मैं बना लवांगा। वो फिर वो छोले कुट कुट के रोज कोई ना कोई चेंज कर करके चीज़ां बना बना खवा के वो सरवाइव कीता उत्थे। नहीं तो उन्होंने कहा भी एक ही चीज, भाव ये जालमाना होने का इंतहा है। उस जालम के सामने, औरंगजेब के सामने गुरु तेग बहादुर महाराज जाके खड़े हो गए 1675 दिन। ये जुल्म है, ये गुनाह है। बिना शक साडी आइडियाज नहीं रलते उहदे नाल, पर ये थोड़ा भी आइडिया ना रलन करके उहदी जान कढ ली जाए, जान जिबा कीती जाए, नहीं असीं ये परवाह नहीं करांगे। वो इस गल दे उत्ते बड़ा गुस्सा लगा और आप ते हसन अब्दाल सीगा, काजी नूं बकायदा सुनेहा भेजिया, लाहौर दे दिल्ली दे कोतवाल नूं सुनेहा भेजिया भी जिन्ना हो सके वध तो वध ऐन बिल्कुल जिहड़ी है तसीह तशद्दुद करो इहदे ते। अव्वल ते हैदरी सोच च लैके आओ, ना आवे ते फिर इहदी जान जिबा करो। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਚ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। देखो तुहाडे सामने सेम आइसिस वही तबका आ रहा तुरिया हो, पर यह भी एक रंग है। उस तबके नूं सिखां ने किवें नत्थ पाई, नत्थ ही नहीं पाई। मैं उधर बेनती कर रहा सीगा, वो सिख सोच दे नाल चलन लग गए, प्यार करन लग गए, स्नेह करन लग गए। राजा रणजीत सिंह दे दरबार दे विच फकीर अजीजुद्दीन राजा रणजीत सिंह दा सब तो वफादार मिनिस्टर बन जाता। आप देखो डोगरे अंग्रेज़ां नाल जिहड़ी है उस बात दे विच रल जांदे ने, मिसरे रल जांदे ने। अजीजुद्दीन ब्रदर्स दी वफादारी अखीर तक दरबार नाल। ईवन होर देखो, जदों राज गवाचदा है उदों कीरने पाउण वालियां दे विच कोई होर नहीं मुसलमान है। वो रोया सब तो वध शाह मुहम्मद, सब तो ओदा पूरे दा पूरा शाहनामा जिहड़ा जंगनामा है उस विच सारा ही इसे उत्ते है कि राजे दा राज को चला। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਤੇਗਾਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਗੇ ਖਾਂ। ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਹੱਲੇ ਤਿੰਨ ਫਿਰੰਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਸਿੱਧੇ, ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰੰਗੀ ਹਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੋਖੇ ਧੜੀ ਤੋਂ ਸਲੂਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੇ ਖਾਂ ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਹੱਲੇ ਤਿੰਨ ਫਿਰੰਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਭੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ये किवें हो गया कि मांगे खां सिखां दा साथी बन गया? ये किवें हो जाए कि शाह मुहम्मद सिखां दी जिहड़ी है उन्हां दे खैर खां बन जे, उन्हां दी खैर मकदम करने वास्ते, उन्हां दी वडियाई वास्ते उहदी कलम उठ जाए। ये वो सिख सूरत है जिन्हें सारे उन्हां दे जिहड़ा है जिहड़ा नक्सली या जिहड़ा तालिबानी किस्म दा तबका सीगा उस सारे नूं मारिया ने, उहदी सोच नूं मार दिता। ये जरूरी चीज़ सी। बंदे मारन दे नाल कभी सोचा नहीं बनदी। जे चीज़ हुंदी ते साडे शहीदां नूं जिन्ना कतल कीता गया ते इहदे नाल ते हुंदा कि सब खत्म हो जाता, खत्म नहीं होया बल्कि होर जलाओ नाल उठे। ये इसे करके अज कहा जाता है अमेरिका का फेलियर है बड़ा बड़ा इत्थे। ये जिहड़ियां वैस्टर्न फोर्सेस ने ना, ये समझ नहीं पा रही कि उहदे विच खामी की है।
ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਮ ਮੁਹਾਜ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਆਦਿ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਖਤਮ, ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘਾ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਰੀਬ 20,000 ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਲੂਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕ ਥਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਕਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇਗਾ। ਰਕਾਬ ਗਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 100 ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋਹਰਾ ਉਸਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਟੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾਈ।